श्री महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराज भोज कालिदास की बड़ी इज्जत करते थे और उनको मान सम्मान देते थे। यह देखकर और पंडितों को जलन पैदा हुई और सबने मिलकर उनका मान खंडन कराना और उनको अलहदा कराना चाहा, मगर दिल में ख्याल किया कि राजा की रानी लीलावती बड़ी बुद्धिमती है, वह जरूर सिफारिश करेगी और हमारी पेश नहीं जाएगी। इसीलिए पहले राजा को उसकी तरफ से कुपित करो। इस काम के वास्ते एक खास बांदी को गांठा और 10-20 हजार रुपए देकर यह जाहिर कराना चाहा कि रानी और पंडित कालिदास का संबंध है। बांदी ने मंजूर कर लिया और रात को राजा के पैर दबाते दबाते बहाने से सो गई और बरारने के तौर पर रानी और कालिदास का जिक्र कर दिया। राजा को शक सा पैदा हो गया कि दिन में जरूर कुछ इस किस्म की कार्रवाई होती होगी जिसका ध्यान बांदी को ख्वाब में बना रहा है। इत्तेफाक से दूसरे दिन राजभवन में खिचड़ी पक रही थी। महाराजा भोज ने पंडित कालिदास से कहा कि मूंग की दाल फटकर उसके ऊपर से किस तरह छिलका अलग हो जाता है। इसका जवाब पंडित जी ने ऐसा सटीक दिया कि उसको सुनकर रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा को यह बात भी नागवार मालूम हुई, मगर जब्त कर गया। दूसरे दिन सभा के पंडितों ने भी पंडित जी की शिकायत कर दी कि महाराज साहेब, पंडित कालिदास को आप तजीमो तकरीम देते हैं, मगर हम लोग नमक ख्वार हैं, हमसे ये बात सहारी नहीं जाती। पंडित जी का ताल्लुक एक वैश्या से है, रात दिन उसी के घर पर पड़े रहते हैं, इसमें आपकी निंदा होती है। राजा ने इन कुल कारणों पर गौर करके पंडित जी का सभा में आना बंद कर दिया। जब राजा महल में गए और रानी से जिक्र आया तो रानी ने पंडित जी की अक्लमंदी की सिफारिश की, मगर चूंकि राजा के ख्यालात संदिग्ध हो गए थे, इस वजह से रानी की बात पर ध्यान ना दिया, बल्कि कहने लगा कि उसकी यही एक शिकायत नहीं है, बल्कि उस दिन उसने खिचड़ी के बारे में जो जवाब दिया था, चाहे वह दुरुस्त था मगर अशोभनीय था, और तुम भी उसको सुनकर हंसी। उसको तुम्हारे सामने इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। रानी बड़ी अक्लमंद थी, राजा के ख्यालात को ताड़ गई और बोली कि आपको मेरी पतिव्रता पर कुछ शक है, इसीलिए
मैं इसका परिचय दूंगी। आप काले नाग को मंगवाइए, मैं उसको पकड़ूंगी। तेल का कड़ा गरम कराइए, मैं उसमें भी कूदूंगी। अगर मेरा सतीत्व दुरुस्त है तो मुझको कुछ कष्ट ना पहुँचेगा। राजा ने हरचंद मना किया, मगर रानी बजिंद हुई और दोनों काम पूरे कर दिखाए। तब राजा का शक दूर हुआ। उस वक्त रानी ने ये मिसाल दी कि राजा साहेब, नेशकर यानी गन्ना अकोले की तरफ से खारी होता है, मगर ज्यों-ज्यों नीचे उतरते जाओ मिठास बढ़ती जाती है। इसी तरह बुद्धिमान और बड़े आदमियों की मोहब्बत और प्रीति होनी चाहिए कि ज्यों-ज्यों अरसा गुजरे बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी। आपको पंडित जी के साथ आखिर तक मोहब्बत निभानी चाहिए थी। उनको अलहदा करने में उनकी बदनामी नहीं बल्कि आपकी बदनामी है कि राजा साहेब को इतनी भी व्यक्ति की पहचान का मादा नहीं है कि एक कुसंस्कृत आदमी को इस कदर ताजीमो तकरीम देना शुरू कर दी थी। यह बात राजा के खप गई और तवायफ के मकान पर जाकर पंडित जी को बुला लाया और बड़ी ताजीमो तकरीम की। सत्य प्रिय लोगों की मोहब्बत को इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज